ओम सरस्वते नमः। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ सरस्वती की कृपा आप और आपके बच्चे पर सदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बच्चों की पढ़ाई के से संबंधित 5 उपायों के बारे में। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे आगे और पढ़ने में होशियार हो, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो माँ बाप को उसके भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है। आज मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको अपनाकर सारे माता पिता अपने बच्चों का मन पढ़ाई में ही नहीं लगा सकते, बल्कि बच्चा अपनी कक्षा में अव्वल भी रहेगा। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन से 5 चमत्कारी उपाय हैं। पहला उपाय आता है, बच्चे का स्टडी टेबल या पढ़ने का कोई भी वस्तु जिस पर बच्चा बैठकर पढ़ता है, इस तरीके से सेट करें रूम में कि बच्चे का पढ़ते समय मुंह पूर्व दिशा में हो और स्टडी टेबल पर एक छोटी सी वीणा या सरस्वती माँ की फ़ोटो जरूर रखें। बच्चे के स्टडी टेबल के पेन स्टैंड में मोर पंख लगा हुआ एक बांसुरी भी जरूर रखें। दूसरा उपाय आता है, पढ़ने से पहले 1 कप दूध या दही में बच्चे को शहद मिलाकर पीने के लिए अवश्य दें, क्योंकि दूध या दही शहद मिलाकर पीने से चंद्र ग्रह अच्छा होता है। चंद्र ग्रह अच्छा होगा तभी उसका मन पढ़ने में लगेगा, क्योंकि जो चंद्र ग्रह होता है वह मन का कारक होता है। बच्चे का चंद्र ग्रह अच्छा होगा तभी उनका मन पढ़ने में लगेगा। तीसरा उपाय आता है, बच्चों को स्नान के पश्चात सूर्य को जल देने की आदत अवश्य डालें, क्योंकि सूर्य को जल देने से मन में एकाग्रता आती है, मन की चंचलता दूर होती है और बच्चा जो कुछ भी याद करता है उसको भूलता नहीं है। बच्चों के अंदर ऊर्जा और तेज आता है और सूर्य की तरह प्रकाशमान बनता है। चौथा उपाय आता है फ्रेंड्स, बच्चे को बुध ग्रह का बीज मंत्र अवश्य बुलवाएं, क्योंकि बुध ग्रह को बुद्धि, विवेक, वाक्पटुता, कम्युनिकेशन स्किल का स्वामी माना गया है। बुध ग्रह का बीज मंत्र बच्चे को पढ़ते समय 5 बार अवश्य बुलवाएं। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। 5वां उपाय आता है, बच्चे को पढ़ने से पहले माँ सरस्वती का अवश्य ध्यान करना चाहिए। हो सके तो माँ सरस्वती का मंत्र भी बोलें, जो इस तरह से है, ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः। ये माँ सरस्वती का मूल मंत्र है। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः। ध्यान रखने योग्य वाली आवश्यक बातें, बच्चे का पढ़ने वाला स्थान हमेशा स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। बच्चे को हमेशा स्वच्छ और ताज़ा भोजन दें। घर का माहौल हमेशा शांत और पॉजिटिव एनर्जी भरा रखें। देखिए फ्रेंड्स, अगर घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो खुद ब खुद सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ कभी भी कंपेयर ना करें। बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें और उनके साथ पॉजिटिव बातें करें। देखिए, आज के समय में हर माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। कोरोना के कारण कक्षाएं ना लगने से बच्चों की रुचि पढ़ाई से कम होती जा रही है और दूसरी ओर ऑनलाइन क्लासेस के कारण बच्चों का जुड़ाव मोबाइल से अधिक हो गया है। ये दोनों ही स्थितियां बच्चों के माता पिता के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करे। हालांकि ऐसे में बच्चे पर दबाव डालना सही नहीं रहता है, लेकिन कई बार बच्चों में पढ़ाई को लेकर अत्यधिक लापरवाही देखी जाती है या उनका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है। ऐसे में माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। यदि आपके बच्चे का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है और आप तमाम प्रयास करके थक चुके हैं, तो जो ये उपाय मैंने बताए हैं ये बिल्कुल सही हैं। आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इसका कुछ असर हुआ कि नहीं। तो ये सब ज्योतिष शास्त्र में ही बताए गए हैं जो उपाय मैंने आपको बताए हैं और जो
थोड़े बहुत आपको 1-2 बताती हूँ मैं आगे भी। देखिए, जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ेगा या पढ़ता है वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई की टेबल से लेके कमरे की सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये मैंने आपको पहले भी बताया, आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि कमरे में हद से ज़्यादा सामान भरा हुआ नहीं होना चाहिए। पढ़ाई की टेबल पर ज़्यादा कापी किताबें भी ना रखें, केवल विषय से संबंधित किताबें ही मेज पर रखें। बच्चे की पढ़ने की टेबल कभी भी उत्तर पश्चिम के कोने में ना रखें। बच्चे को हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके पढ़ने बिठाएं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में जाकर विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और केले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। ये काम बच्चा कर ले सबसे अच्छा, और नहीं कर पाए तो ये आप कर लें। बच्चे के माथे पर केले के वृक्ष की मिट्टी का तिलक लगाएं। देखिए, ध्यान से सुनिए, बच्चे के माथे पर केले के वृक्ष की मिट्टी का तिलक लगाएं, बहुत कारगर रहता है ये। इसी के साथ धार्मिक पुस्तकों, कलम व शिक्षा सामग्री का क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। ये देखिए, जो मैं ये 2 पॉइंट आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुने। ये बहुत कारगर उपाय हैं, ये मैं अपनी लाइफ में भी देखे हैं, जब भी आपको बता रही हूँ। इनका बहुत अच्छा जो है रिजल्ट निकल कर आता है। बच्चे के माथे पर केले के वृक्ष की मिट्टी का तिलक लगाएं। आपने केसर का सुना होगा और भी किसी चीज़ का सुना होगा, मगर चंदन का भी सुना होगा, मगर ये आपने शायद ही सुना हो कि बच्चे के माथे पर केले की वृक्ष की मिट्टी का तिलक लगाएं। दूसरा, इसी के साथ धार्मिक पुस्तकों, कलम व शिक्षा सामग्री का क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। बच्चे के हाथों से कराएं सबसे अच्छा है, नहीं बच्चे के हाथों से करा पाते हैं तो आप कर लें स्वयं। यदि आपके बच्चा पढ़ाई करते समय एकाग्रता नहीं रख पाता है, कंसंट्रेशन नहीं रख पाता है, तो उसकी जेब में एक फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा रख लें। इसके अलावा मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन बच्चे की ओम के उच्चारण की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा रोज़ाना, फिर वही मैं आ गई, सबसे बेस्ट मिट्टी का ही है, लेकिन आप चंदन या केसर का भी कर सकते हैं यूज़। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं मिट्टी का तिलक, तो चंदन और केसर का भी आप कर सकते हैं तिलक। देखिए, बच्चे के कमरे में अध्ययन कक्ष में माँ सरस्वती का छोटा सा चित्र लगाएं। पढ़ने के लिए बैठने से पूर्व माता के समक्ष कपूर का दीपक जलाएं अथवा 3 अगरबत्ती जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें माँ से, फिर पढ़ाई शुरू करें। एक उपाय और आता है फ्रेंड्स, एक थाली में केसर में गंगा जल मिलाकर बनी स्याही से, केसर और गंगा जल मिलाकर बनी स्याही से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पर नैवेद्य चढ़ाएं, सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखें, माँ सरस्वती की स्तुति करें। बहुत बढ़िया रहता है। ऐसा करने से शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण उन्नति मिलती है। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो, उन्हें तुलसी के 11 पत्तों का रस मिश्री के साथ नियमित रूप से दें। परीक्षाओं से 5 दिन पूर्व से बच्चों को मीठा दही खिलाना शुरू कर दें। देखिए, आप पता करें कि विद्यार्थी की जन्म पत्रिका में चौथे घर का स्वामी कौन है। अब उसके अनुसार रत्न लेकर चांदी में मंडवा लें और बच्चे को पहनाएं। एक उपाय और आता है फ्रेंड्स, लगातार 21 रविवार सूरज भगवान को अर्घ्य दें, तांबे के पात्र में जल और लाल रंग का पुष्प डालकर। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक उपाय और है फ्रेंड्स, परीक्षा के वक्त विद्यार्थियों को अपने पास फिटकरी और कपूर रखना चाहिए, जिससे उनकी भूलने की आदत दूर होगी। जेब में मैंने फिटकरी बताई है, साथ ही में आप एक कपूर का टुकड़ा भी रख सकते हैं। इससे जो है विद्यार्थी जो भूल जाते हैं याद किया हुआ, वो भूलेंगे नहीं, याद रहेगा उन्हें। फ्रेंड्स, स्टडी रूम से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, बच्चा का जो पढ़ने का कमरा होता है, स्टडी रूम में हरे रंग के पर्दों का यूज़ करने से एकाग्रता बढ़ती है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी पुस्तकों में मोर पंख यानी चंदा रखें। नेक्स्ट आता है, गरीब बालक बालिकाओं को पुस्तक बांटे मुफ्त में। यह उपाय पढ़ाई में मन लगाने के अत्यंत सरल उपाय में से एक उपाय है। नेक्स्ट आता है, ताम्रपत्र के ऊपर केरा हुआ सरस्वती यंत्र लाएं और प्रतिदिन इसका पूजन करें। इसके अलावा
जो है पढ़ाई में जो विचलित विद्यार्थी हैं उनके गले के लिए लॉकेट बनाएं सरस्वती यंत्र का। पहले इसकी पूजा करें और अच्छे पंडित से इसकी प्रतिष्ठा करवाएं तथा गले में धारण कराएं। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जो आप बच्चे के लिए सरस्वती यंत्र का लॉकेट बनवाएंगे उसको पंडित जी के द्वारा प्रतिष्ठित करवा के ही बच्चे के गले में धारण करवाएं। फ्रेंड्स, एक मंत्र है, गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। रामचरितमानस की इस चौपाई का प्रतिदिन जाप करवाएं बच्चे से। वैसे तो 108 बार बहुत ही बेस्ट रहेगा, बच्चा नहीं कर पाता है तो उसकी जगह माता पिता करें, और यदि बच्चा कर ले तो बहुत ही बेस्ट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है मंगलवार के दिन 1 पाव कच्चा दूध लें। अब इसे विद्यार्थी के सिर पे से उल्टा वारें 3 बार, फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में डालें तथा किसी भी कुत्ते को खिला दें, मतलब यानी पिला दें। इस क्रिया को मंगलवार को करें। ये उपाय पढ़ाई की सफलता के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। एक उपाय और आता है फ्रेंड्स, पढ़ाई में सफलता के उपाय में आप ये उपाय भी अपना सकते हैं। प्रति मंगलवार केला, मीठी रोटी, चना और गुड़ बंदर को खिलाएं। एक नेक्स्ट उपाय है फ्रेंड्स, एक लाल रंग का झंडा लें। इस झंडे के बीचों बीच श्री राम लिखें सिंदूर से तथा उसके नीचे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार यह भी लिखें। अब मंगलवार के दिन इसे हनुमान जी के मंदिर में लगा दें, साथ में हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा दें। बहुत ही बढ़िया उपाय है, और ये ऐसा उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते। फिर भी मैं जितने भी उपाय आपको बता रही हूँ इसमें से आप जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। आपसे जितना बन पड़े आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपको इजी लगता है करने में। फ्रेंड्स, मैं ये सारे उपाय बता रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही कर लें। मैं ये उपाय इतने इसीलिए बता रही हूँ, इसमें से आपको जो आसान लगे, जो आप कर पाएँ वो कर लें। उपाय सारे कारगर हैं, बहुत ही बेस्ट हैं। एक उपाय आता है, बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में एक हरे रंग वाले तोते का पोस्टर उत्तर दिशा में लगाएं। बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में एक हरे रंग वाले तोते का पोस्टर उत्तर दिशा में लगा दें। इससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा और वह तोते की तरह रटने लगेगा। उसकी स्मरण जो शक्ति है, स्मरण रखने की शक्ति बहुत तेज़ हो जाएगी। ये प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप भी सफलता का बहुत विशेष उपाय है, और छोटा सा है मंत्र, बच्चों को कराएं, बहुत फल मिलता है, बहुत शुभदायक रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो थोड़ी सी भी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।